Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज भी हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा. So be attentive, be an optimist. Let's start. In our previous MCQ वीडियो मतलब इन MCQ 15 हमने बहुत सारे स्टेट फ्लावर इंडिया के और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज के स्टेट फ्लावर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो इस स्लाइड पे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेशनल फ्लावर कवर करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर ऑफ साउथ अफ्रीका इज. देखिए ट्यूबेरोज तो नहीं हो सकता है, ये जनरल इंडिया में बहुत ज़्यादा पैटेज होता है. साउथ अफ्रीका मतलब आपको पता ही होगा, साउथ अफ्रीका में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है और ह्यूमिडिटी थोड़ा हाई रहता है, मतलब वेरी हार्श कंडीशन है. तो वेरी हार्श कंडीशन में कौन सा फ्लावर ग्रो हो सकता है, आप चाहें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं. जस्मिन तो नहीं होगा, इस दोनों में से आपको एक चूज करना है. सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू ट्राई टू आंसर. बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन. कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, इसीलिए मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगा क्यों ये हुआ. सो द आंसर इज किंग प्रोटिया, ऑप्शन बी. देखिए साउथ अफ्रीका में जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट है, ड्राई हॉट समर वेट कोल्ड विंटर. सो इसीलिए आपको क्लिक करना है ऐसा फ्लावर जो कि हार्श कंडीशन में ग्रो हो सकता है. देखिए ये फ्लावर, ये कितना मतलब अजीब तरह सा फ्लावर है. एंड ये एक पॉलिनेटेड फ्लावर, मतलब बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट यहाँ पे आके बैठते हैं एंड पॉलिनेशन के लिए जनरली बीज वाप्स ये सारे के सारे चीज़ यहाँ से पोलन लेते हैं. तो फिर इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में साइंटिफिक नेम आएगा या फिर कॉमन नेम आएगा, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता. इसीलिए फ्रूटिया सिनेरॉइड्स होता है साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लावर. ओके, तो फिर बताइए इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है. इंडिया का नेशनल फ्लावर अभी तक मतलब ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, पर हम मानते आए हैं लिली को. एंड लिली का साइंटिफिक नेम है लीलम. ओके, लीलम जिनस का है लिली, और लिली के बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर लिली वीडियो में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान. ओके, जापान का मैं भी बता देता हूँ, सनफ्लावर तो नहीं होगा. ये जनरली सनफ्लावर थोड़ा हॉट कंडीशन एंड क्लाइमेट कंडीशन में दिखा जाता है. ट्यूलिप हो सकता है, चेरी बुल्सुन, येलो क्राइसैंथेमम हो सकता है. रोज तो नहीं होगा, रोज तो ब्रिटिश का है, इंग्लैंड में डिस्कस करूंगा उसके बाद में. ओके, तो फिर द आंसर यहाँ पे दे दिया मैंने, ऑप्शन सी चेरी ब्लॉसम एंड येलो क्राइसैंथेमम. मैं बताता हूँ, ये ऐसा यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी है. जनरली जापान के नेशनल फ्लावर में जो क्वेश्चन सवाल आया था उनमें सिर्फ ऑप्शन था क्राइसैंथेमम. तो फिर कुछ भी आ सकता है, चेरी ब्लॉसम, येलो क्राइसैंथेमम, चेरी ब्लॉसम, कुछ भी आया आपको क्लिक करना है. तो फिर आप याद रखिए जापान का नेशनल फ्लावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये तो हमारे लिए कोई भी नया सवाल नहीं है, हमने बहुत सारे फ्लावर के सेल्फ लाइफ, भेस लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो. देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ भेस लाइफ के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इन आवर प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो. मतलब भेस में कितने दिन तक फ्लावर फ्रेश रह सकता है. और अब हम सेल्फ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली सेल्फ लाइफ होता क्या है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं पूरी तरह डिस्कस करूंगा क्वेश्चन भी एंड सारे के सारे ऑप्शन भी. इसीलिए सारे के सारे ऑप्शन भी मैं डिस्कस करूंगा, आज वेल एज क्यों सेल्फ लाइफ किसका ज्यादा है आपको बताना पड़ेगा. सो यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ, द आंसर इज ऑप्शन सी जस्मिनम मॉरिकुलाटम. देखिए जस्मिनम मॉरिकुलाटम इंडियन जस्मिन है और इसका सेल्फ लाइफ पीरियड बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इंडियन में बहुत ज़्यादा टॉलरेंट कैपेसिटी है. इंडिया में मतलब सहन करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा है आज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. ओके, तो फिर मैं जैसे कि मैंने बोला, मैं सारे के सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा. यह आता है संबाग जस्मिन, जो कि अराबियन जस्मिन है. जस्मिन फ्लावर आप जानते हैं ना, जस्मिनम जिनस होता है जस्मिन फ्लावर का. जस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम जिसको बोलते हैं स्पेनिश जस्मिन. ओके, स्पेनिश जस्मिन, संबाग जस्मिन, इंडियन जस्मिन, ये कंफ्यूज नहीं होने का. ओके, रॉयल जस्मिन भी बोलते हैं स्पेनिश जस्मिन को. जस्मिनम ऑरिकुलाटम जो कि आंसर है, जिसका सेल्फ लाइफ बहुत ही ज़्यादा है इंडियन जस्मिन का, जिसको निडल फ्लावर जस्मिन भी बोलते हैं. मैं जस्मिन फ्लावर का फोटो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का फोटोग्राफ में पहले वाले वीडियो में दिखा चुका हूँ, सो इस बार नहीं दिखाऊंगा. ओके, सेल्फ लाइफ की बात करते हैं. सेल्फ लाइफ क्या है सभी को पता ही है, पर मैं डेफिनेशन बताता हूँ. टोटल लाइफ ऑफ ए फ्लावर फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स कटिंग, ओके, इन द बड स्टेट,
टू द पॉइंट ऑफ ऑनसेट ऑफ एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब आपको जब फ्लावर हार्वेस्ट किए, मतलब जब भी आप कट फ्लावर हार्वेस्ट किए या फिर लूज फ्लावर हार्वेस्ट किए, व्हाटएवर, उसी वक्त से अगर ये कोई कंडीशन आ जाता है तो फिर उसी वक्त तक आप उसे कंसिडर करेंगे सेल्फ लाइफ। जैसे कि स्टेम और बॉल्ड विथ लॉस ऑफ फुल कलर, लॉस ऑफ मेजर एस्थेटिक कैरेक्टर, देखिए पूरा कलर ही लॉस्ट हो गया तो फिर सेल्फ लाइफ इतना ही। बॉर्ड विल्ट हो गया, स्टेम विल्ट हो गया तो फिर सेल्फ लाइफ वहीं पर खत्म होता है। ओके, एंड बेटर देन 50% देन नॉर्मेलिटी, मतलब पेटल का कलर 50% डैमेज हो गया तो फिर सेल्फ लाइफ वहीं पे खत्म होता है। देखिए आप प्लेबैक स्पीड 1.25 करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सी ज़्यादा आसान सवाल है। मोस्ट कट फ्लावर कैन लास्ट विद इन, देखिए बहुत सारे कट फ्लावर ऐसे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली एवरेज लिया गया है 7 to 12 डेज तक कट फ्लावर का सेल्फ लाइफ होता है। मतलब 7 to 12 डेज के बाद वो डैमेज होना शुरू होता है। इसीलिए अगर कट फ्लावर का पूछा जाए तो फिर आप क्लिक कर सकते हैं 1 वीक to 2 वीक। ये सवाल हमारे फ्लावर अरेंजमेंट के चैप्टर से लिया गया है। देखिए मैं फ्लावर अरेंजमेंट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, वेस्टर्न अरेंजमेंट, ईस्टर्न अरेंजमेंट। ये वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर टाइप कीजिए आपको मिल जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में सवाल पे आते हैं, मोरिबोना फ्लावर अरेंजमेंट में क्या होता है एक्चुअली। मोरिबोना फ्लावर अरेंजमेंट आपको पता ही होगा, एक जापानीज अरेंजमेंट है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। The answer is option D, all components are included। मतलब मोरिबोना फ्लावर अरेंजमेंट पे आपको फ्रूट अरेंजमेंट मिलेगा, वेजिटेबल अरेंजमेंट मिलेगा, आज वेल आज फ्लावर अरेंजमेंट भी मिलेगा। इसीलिए आपको याद रखना है मोरिबोना एक जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट है और यहाँ पे फ्रूट, फ्लावर आज वेल आज वेजिटेबल अरेंजमेंट आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फिर जानते हैं थोड़ा सा डिटेल्स इन मोरिबोना के बारे में। देखिए ये एक फ्लोरल आर्ट स्टाइल ऑफ अरेंजिंग नेचुरलिस्टिक लैंडस्केप कंस्ट्रक्टेड इन लो डिश लाइक फेसेस। ओके, ये आप याद रखेंगे, डिश होता है ऐसा प्लेट लाइक बेसेस में मोरिबोना अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें फ्रूट, फ्लावर एज वेल एज वेजिटेबल होता है। एंड एक और चीज, मोरिबोना द अरेंजर कन्विसेस फ्लैट बेस आज 4 सेपरेट क्वार्टर्स। देखिए ये प्लेट में 4 सेपरेट क्वार्टर्स होगा, मतलब ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर है, ये क्वार्टर। देखिए 3 क्वार्टर में आपको लिक्विड जैसे चीजें मिलेगा, एक क्वार्टर में ड्राई जैसा चीजें मिलेगा। ये सारे क्वार्टर रेफर करते हैं सीजन को। सीजन आपको बताइए, मतलब विंटर सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन। सो ये चारों क्वार्टर सीजन को रेफर करते हैं। एंड इनमें से 3 सीजन जिसमें थोड़ा सा वाटर होगा और एक सीजन में पूरा का पूरा ड्राई होगा। ये चीजें आप याद रखेंगे। कौन सा वाला सवाल आ जाएगा ना आपको पता ना, मेरे को पता, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि पहले तो फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल होता है मोरिबोना अरेंजमेंट, और मोरिबोना एक जापानीज अरेंजमेंट है। जैसे इकबन स्टाइल के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही बार। ओके, एंड ये डिसलाइक बेसिस में अरेंज होता है। और एक चीज, 4 सेपरेट क्वार्टर्स होता है, 3 क्वार्टर्स में वाटर रहेगा, एक क्वार्टर्स में ड्राई चीज रहेगा, और 4 क्वार्टर्स रिप्रेजेंट करता है सीजन को। ये बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है, आपको पता ही होगा, ट्रेडिशनल फ्लावर, नॉन ट्रेडिशनल फ्लावर। देखिए मैं एक क्लू देता हूँ, अगर आप इतने सारे एमसीक्यू वीडियो देख चुके हैं, फ्लोरिकल्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर एक आसान चीज़ आप याद रखेंगे। नॉन ट्रेडिशनल फ्लावर जो होता है, जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, मतलब जिसके बारे में हम जिक्र ही नहीं किए। और ट्रेडिशनल फ्लावर वो होता है जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि रोज, जस्मीन, ट्यूबेरोज, कैसेंड्रा, लिली। ये सारे चीज़ हम इंडिविजुअल वीडियो हैं उनका, इंडिविजुअली हम उसको डिटेल में डिस्कस करे हैं, मतलब वेराइटी, कैसा अरेंजमेंट होगा, प्लांट प्रोटेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर कुछ ऐसे फ्लावर है जो कि हमने डिस्कस नहीं किए हैं, पर उसका ऑर्नामेंटल वैल्यू है, जैसे कि एस्टर हो गया, एस्टरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो फिर इसका आंसर हो गया एस्टर, जो कि ट्रेडिशनल फ्लावर नहीं है। कार्नेशन का सेपरेट वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, पर यहाँ पे पूछा गया है स्प्रे टाइप वेराइटी ऑफ कार्नेशन। देखिए वेराइटी हमने डिस्कस कर चुके हैं। कार्नेशन का 2 तरह के वेराइटी होता है, एक है स्टैंडर्ड टाइप, दूसरा है स्प्रे टाइप। तो फिर होता क्या है आपको पता ही है, पर यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखने के लिए मुश्किल है, इसलिए याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो स्प्रे टाइप वेराइटी ऑरेंज, एल्फ, पिची, गोल्ड स्लॉक। ओके, ये सारे के सारे स्प्रे टाइप वेराइटीज हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड टाइप वेराइटी ऐसे दिखते हैं कार्नेशन फ्लावर के, देखिए आप,
ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वेराइटी है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। देखिए उसका फ्लावर पेटल को देखिए अच्छे से कैसा है, लोरिस, पल्बुका, किलोइस मास्टर, अम्ब्रोज, डोमिंगो। ओके, अभी मैं आपको स्प्रे टाइप वेराइटी देखूंगा, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे अच्छी तरह। ये हमारा स्प्रे टाइप वेराइटी है। अच्छे से पेटल को देखिए, आपको पता चल गया होगा डिफरेंस क्या है। पेटल के एंड में देखिए कैसा ब्रश की तरह दिख रहा है, वो होता है स्प्रे टाइप वेराइटी, जो वेराइटी मैंने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया। डॉक्टर जीएस रांधवा जो कि इंडिया के जाने माने फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं, और उनके बारे में सवाल है। डॉक्टर जीएस रांधवा इज ए वेराइटी ऑफ, तो उन्हीं के नाम पे एक वेराइटी का नाम दिया गया है। तो फिर आप चूज कीजिए कौन सा वेराइटी होगा। मैं बता देता हूँ, वो वेराइटी वाला फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। द आंसर इज ऑप्शन डी, रोज। जैसे कि मैंने बोला है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जीएस रांधवा। देखिए फ्लोरिकल्चर इन इंडिया एक बार ICIR में आया था। ये बुक किसने लिखा? ये बुक को लिखे थे जीएस रांधवा। ओके, ये अलाइड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड 2004 का पब्लिश किया हुआ बुक है। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। बहुत सारे लोग इसको पढ़े हैं। जैसे कि मैंने बोला लास्ट में, आपको मैं बहुत सारे नेशनल फ्लावर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फिर पहला सवाल, नेशनल फ्लावर ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, यूएसए में एक क्वीन होता है जो कि रोज का प्रतीक होता है, तो फिर रोज फ्लावर है नेशनल फ्लावर ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन सा आसान सा सवाल है। तो आंसर इज मेरीगोल्ड। ओके, तो फिर मैं बता देता हूँ, मेरीगोल्ड का सेपरेट वीडियो हमारे पास है, रोज का है, ग्लैडियोलस का है, एस्टर का अभी तक नहीं बना है क्योंकि एक नॉन ट्रेडिशनल फ्लावर है। ओके, तो फिर मेरीगोल्ड आ सकता है एग्जाम में, और टैगेटस स्पेसिस आ सकता है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेरीगोल्ड है, मतलब कॉमन नेम टैगेटस पैटुला, टैगेटस इरेक्टस। ओके, सो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेरीगोल्ड के बारे में बहुत सारे MCQ डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए आप वो सारे MCQ देख सकते हैं। पर मेरीगोल्ड आ सकता है और टैगेटस स्पेसिस आ सकता है। टैगेटस आएगा भी, उसे मेरीगोल्ड कहना जाएगा, ये उसका साइंटिफिक नेम है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड इज मेरीगोल्ड और टैगेटस स्पेसिस। आवर लास्ट क्वेश्चन, नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना। ओके, ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेबरिंग कंट्री का नेशनल फ्लावर आपको पता होना चाहिए। प्लम बसम उसका आंसर है। प्रोनस स्पेसिस, प्रोनस मेमे एक स्पेसिस है, वो उसका नेशनल फ्लावर है। और आपको आंसर तो पता ही होगा, डी, ऑप्शन डी। So you subscribe my channel so that you will get videos in time. And if you have any doubt, go for comment section, comment me. I will definitely answer you. Safety to save life. All the best for your exam. Thank you.